Hello bachcho, let's read this question. The question says, name the tissue that occupies the center of each microsporangium. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि each microsporangium के सेंटर में कौन से टिश्यू ऑक्युपाई करते हैं. ऑप्शन ए टैपिटम, बी कनेक्टिव, सी स्पोरोजिनस and D endothecium. So, to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is microsporangium. So, microsporangium क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम को पोलन सैक भी कहा जाता है एंड ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है इन प्लांट्स. पोलन सैक में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं. नाउ जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसमें 4 वॉल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं. First wall layer is the outermost layer. and इसे कहा जाता है एपिडर्मिस. एंड ये सिंगल लेयर का होता है. Then the second layer that is present in the microsporangium wall is called as endothecium. एंड ये एक थिक लेयर होता है. नेक्स्ट लेयर इसे मिडिल लेयर कहा जाता है. एंड जो इनरमोस्ट लेयर होते हैं इसे टैपिटम कहा जाता है. टैपिटम जो होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen cells. इसके वजह से ये हमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में भी देखने को मिलते हैं. नाउ जो आउटर 3 लेयर्स होते हैं which are the epidermis, endothecium and middle layer, इनका फंक्शन होता है एज इन प्रोटेक्शन. इसके साथ साथ इनका रोल पॉलन डिस्पर्सल में भी हमें देखने को मिलते हैं. मतलब जब पॉलेंस रेडी हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स रेडी हो जाते हैं टू कम आउट फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, तो यहाँ पे हमें डेहिसेंस देखने को मिलते हैं. दैट इज जो आउटर लेयर होता है वो उसमें हमें दरार देखने को मिलते हैं, वहां से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकल आते हैं. सो इसे पॉलन डिस्पर्सल प्रोसेस कहा जाता है. तो जो आउटर 3 लेयर्स होते हैं इनका रोल पॉलन डिस्पर्सल में भी होते हैं. नाउ जो माइक्रोस्पोरेंजियम के 4 लेयर्स हमने देखे हैं, इसके सेंट्रल पोजीशन में मतलब और भी अंदर सेंट्रल पोर्शन में हमें कॉम्पैक्ट स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलते हैं. इसी स्पोरोजिनस टिश्यू में हमें मियोटिक डिवीजन देखने को मिलते हैं. जिससे कि 4 टेट्राड्स या 4
माइक्रोस्पोर टेट्रास का फॉर्मेशन होता है एंड ये फर्दर डेवलप होके पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो क्वेश्चन में पूछा गया था, नेम द टिश्यू दैट ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम। ऑप्शन ए टेपेटम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। ये इनरमोस्ट 4 लेयर में से प्रेजेंट होता है, बट ये सेंट्रल पोजीशन में नहीं प्रेजेंट होता। ऑप्शन बी कनेक्टिव, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी स्पोरोजेनस, ये सही स्टेटमेंट है। स्पोरोजेनस टिश्यू सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड ऑप्शन डी एंडोथीशियम, ये सेकंड लेयर होता है ऑफ द 4 वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। सो ये भी इनकरेक्ट है। So the correct answer for this question is option C, sporogenous. Hope you understood it well. Best of luck.